So hello everyone, welcome to our finale show of Bills of Exchange Accountancy. मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जगदीश कोठारी फ्रॉम विजडम कॉमर्स क्लासेस. आज हम लेकर आने वाले हैं आपके सामने दो सुपर परफॉर्मेंसेस. आई मीन टू से नॉट परफॉर्मेंसेस बट टू सुपर सम्स, द लास्ट टू सम्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. आप हमारे साथ हमारे साक्षी बने हैं, आई मीन टू से पूरे इस चैप्टर के सहभागी बने हैं. तो इसीलिए वी वुड रियली लाइक टू थैंक यू for keeping so much of patience and listening to us, and I hope the entire journey of Bills of Exchange is being taken place in a very systematic way. I would also like to tell you all students कि online lectures के through we are going a little more faster as compared to what we used to have in offline lectures. So even this is really very good that in spite of being stuck in quarantine and because of this COVID-19, we are still not stopping anywhere. We are going as fast as we would have any which ways have gone if this wouldn't have taken place. तो ये बहुत अच्छी बात है that we are just unstoppable. Okay, so that's such a nice thing going on right now. Okay, so no matter whatever happens ahead, we are going to still taking all these lectures in a way, and we will be rocking obviously in our board exam. Okay, बस आपका सहयोग इसी तरह से चाहिए हमें. वाह वाह. Okay, so now in this particular video we are going to move forward to our next sum, that is question number 12 of your bills of exchange. ये तो अब बताने वाली बात है ही नहीं है कि students you have to revise your journal entries every day and every day. If you are thorough with your journal entries, if you have understood the concept, तो ही आपको sum आने वाला है, otherwise आपको sum bounce जाने वाला है, फिर we won't be able to help it out. Okay, so आइए अब हम sum की शुरुआत करने वाले हैं. Question number 12. Yeah. So you can see on page number 307 of your textbook, if you have that, or else the question is right in front of you. We are going to solve, journalize the following transaction in the books of Narendra. Again, this is a type 3 sum wherein there will be one drawer and many drawees. Okay, हर एक transaction के अंदर हम या तो drawer भी बन सकते हैं या तो हम drawee भी बन सकते हैं depending on the situation. So what are we going to do? Right now we are not going to discuss the entire sum. बट जब एक एक ट्रांजैक्शन करेंगे और एक एक ट्रांजैक्शन को रीड करेंगे, उसको समझेंगे एंड अकॉर्डिंगली जर्नल एंट्रीज पास करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो अगेन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन और एल्स यू कैन कीप योर टेक्स्ट बुक ओपन राइट इन फ्रंट ऑफ यू. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द सम ऑन. या सो लेट्स स्टार्ट विद द सम. ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 12. वी विल बी राइटिंग ओवर योर क्वेश्चन नंबर 12 इन द बुक्स ऑफ Narendra. Okay, we are not talking about Narendra Modi over here. We do not know which Narendra is this. Question number 12, first one. Narendra retires his acceptance. नरेंद्र ने खुद का बिल रिटायर किया. Retires his acceptance मतलब नरेंद्र कौन हो गया? ड्रॉवी. कौन है? ड्रॉवी है. By paying. अच्छा, यूजुअल केस में इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी यूजुअली क्या एंट्री आती है मैं तुमको बता देता हूं. ओके, बिल्स है ना. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री क्या आएगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू रिबेट अकाउंट. ये यूजुअल केस में एंट्री आती है. ओके, बट यहां पे हमें क्या दिया? लेट्स सी, दिस इज यूजुअली इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी रिटायरमेंट की एंट्री क्या आती है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रिबेट अकाउंट. देखते हैं अब यहां पे क्या होने वाला है. नरेंद्र रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस. ओके, नरेंद्र ने एक्सेप्टेंस को रिटायर किया मतलब टाइम के पहले पैसे दे दिए. टू उपेंद्र बाय पेइंग कैश. हमने उसको क्या दिया? कैश दिया. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड एंडोर्सिंग मतलब हमने उसको एक बिल दिया विच वॉज एक्सेप्टेड बाय रामलाल फॉर ₹5,000. मतलब मैंने उपेंद्र को दो चीज दी. क्या क्या दिया? एक तो उसको मैंने कैश दिया और दूसरा मैंने उसको क्या दिया? मैंने उसको एक बिल रिसीवेबल दिया. ओके, सो लेट्स सी बिल्स पेबल. सो हाउ डू वी नीड टू स्टार्ट? हमारा बिल किसके पास था? उपेंद्र के पास था. तो उपेंद्र हमको बिल वापस देगा. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 1 लिख रहा हूं बिकॉज नो डेट इज गिवन टू अस. सो सबसे पहले क्या आएगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट. ओके, बिल पेबल अकाउंट डेबिट. लेकिन रिटर्न में हमने उसको क्या दिया? कैश दिया. कैश अकाउंट. कितना कैश दिया हमने उसको? 4,000 रुपीज कैश दिया. एंड हमने उसको और भी क्या दिया? बिल दिया. बिल रिसीवेबल अकाउंट. अच्छा, कितने का बिल दिया? बिल दिया हमने उसको 5,000 रुपीज का. दैट मीन्स टोटल कितना हो गया? 9,000. ओके, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट. डिड यू गेट दिस? व्हाई बिल्स पेबल? बिकॉज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी जब भी बिल रिटायर होगा तो एंट्री क्या होती है? बिल्स पेबल टू कैश टू रिबेट. तो ऑब्वियसली बिल्स अकाउंट पेबल डेबिट होगा. टू कैश आएगा
इस सम में रिबेट की बात नहीं की है तो ऑब्वियसली हम नहीं डालेंगे. वी डू नॉट नो वेदर रिबेट इज गिवन और नॉट, सो हम वो अमाउंट नहीं डालेंगे. हमने उपेंद्र को दो चीज दी, कैश भी दिया, बिल भी दिया. तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और हमारे पास क्या आ गया, हमारा बिल रिटर्न आ गया. डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स पेएबल. तो इसको क्या बोलेंगे, हमारा क्या हो गया, बिल रिटायर हो गया. बीइंग बिल रिटायर्ड, ओके, बाय पेइंग कैश and endorsing a bill, and endorsing a bill. तो यहां पे हमारा क्या हो गया, ट्रांजैक्शन नंबर 1 फिनिश हो चुका है. ट्रांजैक्शन नंबर 1 फिनिश हो चुका है. सेकंड, विक्रम्स एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र. विक्रम्स एक्सेप्टेंस मतलब विक्रम कौन है, ड्रॉवी. मतलब अपन जो नरेंद्र है, हम कौन है, ड्रॉवर है. इस समय हम ड्रॉवर है. ओके, 6000 रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट, रिबेट 12% पर एनम. वापस से बिल रिटायर हुआ, बट दिस टाइम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. तो एंट्री क्या आएगा, अच्छा तो लेट्स सी, उसने हमको पे क्या किया, ही हैज पेड अस रुपीज 6000 रुपीज, उसने हमको पे किया है. तो हमको नहीं पता है कैश है या बैंक है, चेक है. तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. अच्छा बिल कितने का था, बिल था 6000 रुपीज का, बिल था 6000 रुपीज का. अच्छा रिबेट कितना है, वी डू नॉट नो, वी नीड टू कैलकुलेट रिबेट. आई एम कैलकुलेटिंग इट ओवर हियर. रिबेट इज इक्वल टू, लेट्स काउंट. रिबेट कितना था, 6000 रुपीज वाज द टोटल अमाउंट इनटू 1 month बिफोर ड्यू डेट. 1 month बिफोर ड्यू डेट मतलब 1/12. और कितना परसेंट था, इनटू 12% पर एनम, 12/100. 2 0 कट 2 0 कट, 12 कट 12 कट. वाओ, सच सिंपल कैलकुलेशन. 60 रुपीज. ओके, सो रिबेट आएगा 60 रुपीज. तो इन शॉर्ट हमने हमारे पास कितना पैसा आया, 5940 रुपीज आ गया. ओके स्टूडेंट्स, यहां पे क्या लिखेंगे, बीइंग बिल रिटायर्ड बिफोर 1 month at the rate 12% per annum. It is very important for you to show the calculation and the working note at the end of the sum. Otherwise, in your board exam, you are not getting your complete full marks. Going with the third transaction now. Let's read the third transaction. दिलीप renews his acceptance. दिलीप ने renew किया, मतलब दिलीप कौन है, ड्रॉवी. मतलब हम कौन है, ड्रॉवर. वापस हम कौन है, ड्रॉवर है. यस, हम ड्रॉवर है. रिन्यू, दिलीप रिन्यू. अच्छा जब भी रिन्यू होगा तो पहले क्या करेंगे, ओल्ड बिल को कैंसिल करेंगे, ओल्ड बिल को कैंसिल करेंगे. सो दिलीप रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र 12000. अच्छा तो सबसे पहले ओल्ड बिल कैंसिल करेंगे. तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. बिल अभी हमारे पास है तो बिल रिसीवेबल आएगा. हु इज ड्रॉवी ओवर हियर, दिलीप रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस. तो दिलीप्स, ओके, फिलिप्स नहीं है, दिलीप है, फिलिप्स लाइट. Dilip's account debit to bill receivable account, bill receivable account. Let's see what is the amount of the bill. The amount of the bill is given to us 12,000 rupees, 12,000 rupees and 12,000 rupees. यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिंग. ऑब्वियसली बिल कैंसिल कर देंगे हम लोग, बिल है ना. रिन्यू का मतलब है ओल्ड बिल कैंसिल करना इंपॉर्टेंट है, कैंसल्ड. अच्छा ये हमारा क्या है, ट्रांजैक्शन नंबर 3 के अंदर ये, बिकॉज बहुत सारी एंट्रीज आने वाली है. अच्छा उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, बाय पेइंग 4000 इन कैश. अच्छा उसने हमको क्या दिया है, 4000 कैश दिया है अभी ऑन द स्पॉट. 12,000 का बिल कैंसिल कर दिया, अभी कितना पे किया, 4,000 रुपीज. एंड एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इंटरेस्ट किसके साथ जा रहा है. इंटरेस्ट हमेशा क्या करता है, डबल डेट करता है. कभी वो पीपी के साथ जाता है, कभी वो न्यू बिल के साथ जाता है. सो यू हैव टू लुक एट द सम, रीड द क्वेश्चन नाइसली एंड अंडरस्टैंड. इस समय बोला है हमको दैट एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल फॉर बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, मतलब वो न्यू बिल के साथ जा रहा है, मतलब वो किसके साथ जा रहा है, न्यू बिल. फाइन. तो इसका हम क्या करेंगे, पहले पार्ट पेमेंट की एंट्री करेंगे. पार्ट पेमेंट की एंट्री करेंगे. बाय पेइंग रुपीज 4000 इन कैश, दिलीप रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र. तो हमको क्या मिला, कैश मिला. सो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, दिलीप्स अकाउंट. दिलीप ने हमको कितना दिया फिलहाल ऑन द स्पॉट, हमको दिया 4000 रुपीज, उसने हमको दे दिया. यहां पे क्या लिखेंगे, बिंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड. हमारे पास पैसा आया, वेरी नाइस. उसके बाद क्या हुआ, ऑब्वियसली अब इंटरेस्ट.
इंटरेस्ट डबल टेक करता है, इंटरेस्ट जिसके साथ जाएगा उसके पहले आएगा। ओके, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट क्या आएगा, न्यू बिल के पहले आएगा। इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, दिलीप, दैट इज ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट ओके। अमाउंट हमको नहीं दिया हुआ है, वी नीड टू फाइंड द अमाउंट। नो प्रॉब्लम, वी विल बी फाइंडिंग द अमाउंट ओवर हियर। मैं यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट फाइंड करने वाला हूं। इंटरेस्ट, अच्छा, व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट? 12,000 में से 4,000 उसने पे कर दिया, मतलब कितना बचा, 8,000 बचा। 8,000 इंटू कितना अमाउंट है, 12% इंटू 3 months, 3/12, 12 कट, 0 कट, 8 3s are 24, तो 240 rupees। ओके, सो द अमाउंट इज 240 rupees, 240 rupees। तो ये हमारा क्या हो गया, बिंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। और यहां पे हमारा पेज होता हुआ समाप्त। देखो ट्रांजैक्शन में ए में क्या हुआ था, ओल्ड बिल कैंसिल किया, पार्ट पेमेंट आया, इंटरेस्ट चार्ज किया, न्यू बिल बाकी है, बट अब हमारा क्या हो गया, पेज फिनिश हो चुका है। हम बैलेंस कैट डाउन लिखेंगे। व्हाट इज बैलेंस? टोटल 9 + 6 15, 15 और 12 27, 27 और 4 31, 240, 240। ओके, आई जस्ट काउंट इट अगेन। 9 + 6 कितना होता है, 15 इज अ गुड नंबर। 15 + 12 27, 31 and 31 to 40। ओके, बैलेंस कैरी डाउन ऑन द नेक्स्ट पेज, विल बी राइटिंग ओवर हियर। अच्छा, वो नया बोर्ड आ गया, अब हमें एक ही बोर्ड पे हम पूरा सम कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा, 31 to 40, 31,240 एंड 31,240। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा ट्रांजैक्शन नंबर डी बाकी है अभी भी, उसमें हम न्यू बिल बनाएंगे। तो बिल आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दिलीप्स अकाउंट, दिलीप। ओके, दिलीप्स अकाउंट। ओके, हम फिलिप्स बल्ब की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। बिल कितना बनेगा, 12,000 में से 4,000 पे हो गया, बचा कितना, 8,000 प्लस 240, तो कितना आएगा, 8,240 एंड 8,240। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे हम क्या लिखेंगे, बिंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 3 months। यहां पे हमारा फिनिश हो चुका है ट्रांजैक्शन नंबर 3। अब हम बढ़ेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 4 की ओर। नेक्स्ट इज बैंक इन्फॉर्म्ड नरेंद्र, बैंक ने हमको इन्फॉर्म किया, हम नरेंद्र है, दैट कार्तिक एक्सेप्टेंस। अच्छा, कार्तिक कौन है, कार्तिक आर्यन की बात नहीं चलती यहां पर। कार्तिक कौन है, हमारा ड्रॉवी है, ड्रॉवी। एक्सेप्टेंस फॉर 13,000 टू नरेंद्र, सो डिस्काउंटेड टू द बैंक, मतलब हमने बिल कहां पे डिस्काउंट करवाया था, बैंक के पास, पर वो आज क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है। तो डिसऑनर की एंट्री आएगी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल, जिधर गया उधर। ड्रॉवी कौन है, कार्तिक आर्यन, सो कार्तिक्स अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट। ओके, टोटल अमाउंट कितना है, टोटल बिल था 13,000 और नोटिंग चार्जेस है 140, तो 13,140, 13,140। यहां पे हम क्या लिखेंगे, बिंग। ओके, बिंगो, बिंग डिस्काउंटेड बिल। अच्छा, क्या हुआ, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड एंड, बताओ नोटिंग चार्जेस किसने पे किया, नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। और यहां पे हमारा समाप्त होता हुआ ये सम। सिर्फ इस पार्ट को हम रब कर देंगे। हमको यहाँ पे क्या लिखना है, अभी हमें लिखना है पे टोटल। हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, टोटल। स्टूडेंट्स, हम टोटल नहीं करेंगे, टोटल करेंगे। सो 31,000 प्लस 8 कितना होता है, 39 प्लस 13 52, तो 52,000 आएगा, इतना तो श्योर है। यहां पे हम लिखेंगे 52,000, यहां पे लिखेंगे 52,000। ओके, 240 कितना होता है, 480, 580, 620। तो हम फिर से एक लास्ट बार कैलकुलेट कर लेंगे। 0 to 1 कैरी 6, ये बराबर है 9 और 3 कितना होता है 2, 1 कैरी 4 and 5। ओके, 52,620।
और यहां पे हमारा ये सम होता हुआ समाप्त. So you can see at this, look at the sum. Okay, I'll just sit down if you want. You can look at the sum completely nicely. I have taken a haircut today itself, students. क्या हुआ ना, इट वॉज ऑलवेज अ ड्रीम कि रोड पे बैठे हुए नाई से बाल कटाओ. सो लुक, क्वारंटाइन हैज हेल्प मी कि रोड पे बैठे हुए नाई से, बट टेरेस पे जाके बाल कटाया. ओके, रोड पे नाई, टेरेस पे जाके, एंड देन टुक अ वेरी नाइस हेयरकट, एकदम सस्ता और टिकाऊ. बिलीव मी, इट वॉज फन. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सम. I hope you have understood the sum nicely. If you have any doubt, तो what you can do is you can call us, you can message us. फिर भी डाउट सॉल्व ना ही हो तो क्या ही कर सकते हैं, यही है जो भी है. So let's move with the next sum now. So the question is given to us on page 308. Question number 15. 15 is a nice number. So journalize the following transaction in the books of Mrunal, nice name. So again we have 4 transactions in this particular sum, and we will be solving each and every sum nicely on the board, transaction wise, one after another. So if you want, take the screenshot, SS, and then we'll start the sum on the board. Yeah, so let's start with the next sum. Question number 15, page 308 of your textbook. Question number 15. Okay. So generalize the following transaction in the book of Mrunal. Okay. Very tongue twisting name, Mrunal. So before starting with this sum, I have a small joke for you all. Okay, students. देखा, जोक बोलने के पहले सब हंस रहे हैं. आई नो, आई एम सो फनी. ओके, सो क्या होता है ना, आई टेल यू. एकदम 2 बिल्ली होती है, एकदम एक बहुत इंटेलिजेंट बिल्ली होती है और एक डम बिल्ली होती है. ठीक है, दोनों बिल्ली ना लड़ रहे होते हैं, बहुत झगड़ रहे, एकदम फुल लड़ रहे होते हैं. और उसमें से ये जो बिल्ली होती है, जो डम बिल्ली होती है, पानी में गिर जाती है, फुल भीग जाती है एकदम. तो अब बताओ, ये जो एकदम इंटेलिजेंट बिल्ली है, वो इस डम बिल्ली को क्या बोलेगी? गेस करो. ऑब्वियसली मियाओ बोलेगी. अरे बिल्ली है, ऐसे इंटेलिजेंट का बिल्ली तो मियाओ बोलती है ना. ओके, थैंक यू फॉर ऑल द अप्रिसिएशन. डोंट क्लैप, आई कैन हियर द साउंड ऑफ क्लैप, पीपल क्लैपिंग फॉर मी. इन द बुक्स ऑफ मृणाल जर्नल एंट्रीज. और ये जोक सुनने के बाद मोबाइल पटक के मत फेंक देना, क्वारंटाइन है, नया मोबाइल मिलेगा भी नहीं, प्लस रिपेयर भी नहीं होगा. So question number 15 in the books of Mrunal. आइए स्टूडेंट्स, अब हम सम की शुरुआत करते हैं. Okay, so first one, bank informed that Aishwarya's, okay, whoa, we have Aishwarya in our sum. बैंक ने इन्फॉर्म किया that Aishwarya's acceptance. ऐश्वर्या का एक्सेप्टेंस मतलब हम कौन है? Obviously ऐश्वर्या इज द ड्रॉवी. ऐश्वर्या का एक्सेप्टेंस, ऐश्वर्या इज द ड्रॉवी, मतलब हम कौन हो गए? हम ड्रॉवर हो गए. ड्रॉवर ऑफ 24,000 which was discounted has been dishonored. मतलब ऐश्वर्या का बिल था, हमने किसको दिया था? बैंक को, डिस्काउंट करने के लिए, पर वो बिल हो गया डिसऑनर. तो सबसे पहले डिसऑनर की एंट्री करेंगे. ओके, इट्स अ बिग ट्रांजैक्शन, पर हम उसको टुकड़ों में यूज करेंगे. ओके, हम कैसे जी रहे? टुकड़ों में. अरे हम जी नहीं रहे, सर, हम सम को कैसे कर रहे हैं? टुकड़ों में कर रहे हैं. सो फर्स्ट वन, ए, ट्रांजैक्शन नंबर 1 का हम ए सॉल्व करने वाले हैं. या सो क्या हुआ? बिल डिसऑनर हुआ, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल जीता गया उधर. Who is the drawee? ऐश्वर्या राय बच्चन. ओके, ऐश्वर्या's अकाउंट डेबिट. ऐसे नहीं कि हम प्यार से उसको ऐश बुलाएंगे और सिर्फ ऐश ही लिखो, पूरा नाम लिखना पड़ेगा. ऐश्वर्या's अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ओके, एंड अमाउंट कितना दिया है? 24,000. तो बिल का अमाउंट कितना था? 24,000. नो, बट नोटिंग चार्जेस भी है 220. सो 24,000 और कितना? 220 रुपीज नोटिंग चार्जेस दिया हुआ है हमें. ओके, तो हम क्या लिखेंगे? बिंग, कैसा बिल था ये? डिस्काउंटेड बिल था. बिंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक. ओके, तो यहां पे हमारा क्या हुआ? पॉइंट ए का
ट्रांजैक्शन नंबर 1 का ए फिनिश हो गया है और फिर क्या हुआ, बिल वाज रिन्यूड। ओके, रिन्यू करने के पहले हमने ओल्ड बिल कैंसिल कर दिया। ओके, ओल्ड बिल डिस्काउंट डिसऑनर कर दिया, मतलब वो कैंसिल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, न्यू बिल बनाएंगे एट द रिक्वेस्ट ऑफ ऐश्वर्या फॉर 2 months विद एन इंटरेस्ट ऑफ 480 रुपीज। ओहो, इंटरेस्ट लगाया है, तो चलो पहले इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। ओल्ड बिल को कैंसिल कर दिया, डिसऑनर हो गया, पार्ट पेमेंट नहीं दिया हमें, तो पार्ट पेमेंट तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। अब इंटरेस्ट, ओके, इस सब में पीपी नहीं है। ओके, हमेशा क्या पीपी पीपी करते हो, हमेशा पीपी नहीं मिलेगा। ओके, सो इंटरेस्ट की एंट्री क्या आएगी, ऐश्वर्याज अकाउंट डेबिट टू, तो ड्रॉ दिस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो ऐश्वर्याज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट का अमाउंट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, वी डू नॉट हैव टू कैलकुलेट। अमाउंट इज गिवन टू अस 480 रुपीज, 480 रुपए, 480 रुपए। यहां पे क्या लिखेंगे, बिंग इंटरेस्ट चार्ज्ड एंड फाइनली सी 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 सी। ओके, सी फॉर नहीं नहीं नहीं, सी हम क्या करें, न्यू बिल एंट्री पास करने वाले हैं और न्यू बिल की एंट्री क्या आएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कौन है, ऐश्वर्या है, ऐश्वर्याज अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 24,220 प्लस 480, टोटल कितना होगा बताओ स्टूडेंट्स, 0 0 1 कैरी 480 580 680 700। ओके, तो 24,700 और यहाँ पे आएगा 24,700। फाइन स्टूडेंट्स, अब हम नरेशन लिखेंगे इसका, क्या लिखेंगे, बिंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड क्या, कितने मंथ्स के लिए, फॉर 2 months। सो यहां पे हमारा क्या हुआ, ट्रांजैक्शन नंबर 1 समाप्त होता हुआ। अब हम बढ़ेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 2 की ओर। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स गो। रिसीव 4630 फ्रॉम प्राइवेट एस्टेट ऑफ अंकुर। अंकुर के घर पे, प्राइवेट एस्टेट मतलब उसके घर पे चांदनी करने पे हमको कितना पैसा मिला, 4,630 रुपया मिला। was declared insolvent, insolvent। अच्छा, इंसॉल्वेंसी की कितनी एंट्री आएगी, गैस करो गैस करो गैस करो, 2 एंट्री, सुपर। ओके, अगेंस्ट बिल एक्सेप्टेड बाय हिम फॉर रुपीज 6,000, बिल कितने का था, 6,000। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ओल्ड बिल को कैंसिल करेंगे और फिर बैड डेब्ट्स की एंट्री पास करेंगे। इंसॉल्वेंसी की हमेशा आती है 2 एंट्री, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रॉवी, ड्रॉवी ड्रॉवी, अंकुर। ओके, अंकुर्स अकाउंट डेबिट, अंकुर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। पहले हमने क्या किया, ओल्ड बिल को कैंसिल कर दिया। अमाउंट कितना है, 6,000 रुपीज एंड 6,000 रुपीज। टोटल बिल का अमाउंट कितना दिया था हमको, 6,000 रुपए का बिल था। यहां क्या लिखेंगे, बिंग बिल डिसऑनर। हमारा बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो चुका है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, अब भी ट्रांजैक्शन नंबर 2 में भी क्या आएगा, बैड डेब्ट्स। कितना, जब उसके घर पे छानबीन की, उसके प्राइवेट एस्टेट में घर पे छानबीन की, हमको पूरा पैसा नहीं मिला। एंट्री क्या आएगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू what is the name of Ravi, Ankur's account, Ankur's account, Ankur's account। oh my god it's too hot, हाँ एसी हवा दो। टोटल कितना, 6,000 रुपया मांगते थे उसके पास से, पर उसके घर पे छानबीन करने के बाद कितना आया, सिर्फ और सिर्फ 4,630 रुपया, 4,630 रुपया। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, हमारा कितना नुकसान हो गया, 1,370 रुपया। 1,370 रुपया हमारा क्या हो गया, नुकसान हो चुका है। 0 1 carry 0 1 carry 6। ओके, वाओ आई एम सो गुड एट कैलकुलेशन। बिंग क्या लिखेंगे, बिंग 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 अंकुर became insolvent and only a part of money could be recovered from his प्राइवेट estate। ये पूरा हमको अच्छे से लिखना है कंपल्सरीली। और यहां भी हम क्या करेंगे, हमारा ये पेज होगा फिनिश, बैलेंस कैरी डाउन। हमने कितने ट्रांजैक्शन फिनिश कर दिया, आउट ऑफ 4 2 ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दिए। ट्रांजैक्शन नंबर 1 में 3 एंट्री थी, ट्रांजैक्शन नंबर 2 में 2 एंट्री थी। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कैलकुलेट। ओ माय गॉड इट्स अ डिफिकल्ट कैलकुलेशन नाउ। कैलकुलेशन करना है हमें, 24,000 और ये 700 मतलब 24,700 हो जाएगा, और 24,700 मतलब 48,000
49,400, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 49,400. ओके 24 कितना होता है 48 होता है और 700 1400 तो 49 400. ठीक है 6 और 6 कितना होता है 12 तो 400 और 1 कैरी 61,000. ओके 49 तो 59 61,400 रुपीज 61,400 रुपीज 61,400 रुपीज. यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन है तो यहाँ पे क्या आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना अमाउंट आएगा 61,400 रुपीज 61,400 रुपीज. अब हम बढ़ेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 3 की ओर. फाइन स्टूडेंट्स. सो ट्रांजैक्शन नंबर बिल 3 accepted a bill of rupees 15,000 at 3 months drawn by Anushka. Oh my God. So we have Anushka Sharma over here. Accepted a bill of rupees 15,000. हमने बिल एक्सेप्ट किया और ड्रॉ किसने किया था अनुष्का ने. She's so nice and sweet. Okay, Anushka is a drawer, हम ड्रॉवी है. For the amount due to her of rupees 20,000 and balance paid by check. मुझे अनुष्का शर्मा को कितना देना था 20,000 देना था. फाइन. अब 20,000 में से मैंने क्या किया 15,000 का बिल एक्सेप्ट कर दिया और बचा हुआ 5,000 मैंने क्या किया उसको चेक से पे कर दिया. फाइन नो प्रॉब्लम. सो टेल मी हु इज द रिसीवर. अनुष्का इज द रिसीवर. अनुष्का. आहा लिखने में इतना मजा है. अनुष्का अकाउंट डेबिट टू हमने सबसे पहले इसको क्या दिया बिल दिया. ओके इट्स अ लायबिलिटी फॉर मी. आई एम अ ड्रॉवी. तो क्या आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट. कितने का बिल दिया मैंने उसको 15,000 रुपए का बिल दिया. कितने का बिल दिया टोटल 20,000 मांगती थी मुझसे 15,000 रुपए का बिल था. ओके मेरा अनुष्का शर्मा का चलते रहता है हम लोग का इतना तो नॉर्मल अमाउंट है. एंड बाकी बैलेंस अमाउंट मैंने कैसे पे किया चेक से पे किया टू बैंक अकाउंट. कितना अमाउंट आएगा 5,000 रुपीज. सॉल्व 20,000. मैंने एक बिल एक्सेप्ट किया एक्सेप्टेड बिल. सो आई एम अ ड्रॉवी. ओके मृणाल इज अ ड्रॉवी और हमने उसको क्या दिया बैलेंस अमाउंट बाय चेक. तो 5,000 का चेक दिया. टोटल कितना मांगती थी ड्यू ऑफ हर बैलेंस 20,000. सो हम क्या लिखेंगे बिंग एक्सेप्टेंस गिवन एंड बैलेंस पेड बाय चेक. यहां पे हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 4 थर्ड होता हुआ समाप्त. एंड फाइनली बढ़ेंगे हम लास्ट ट्रांजैक्शन की ओर. डिसऑनर्ड एंड एक्सेप्टेंस. डिसऑनर्ड आर एक्सेप्टेंस टू विवेक. आर एक्सेप्टेंस मतलब हम कौन हो गए हम ड्रॉवी हो गए. आर एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड आर एक्सेप्टेंस टू विवेक 27,000 एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय विवेक रुपीज 700 रुपीज. ओ माय गॉड. ओके तो पूरा हमारा क्या हुआ बिल भी कैंसिल हुआ 27,000 का और नोटिंग चार्जेस भी आ गया. सो नाउ वी हैव टू लुक एट द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी देखना है और वो भी नोटिंग चार्जेस वाली एंट्री देखनी है. नोटिंग चार्जेस वाली. ओके तो डिसऑनर की एंट्री सबसे पहले क्या आएगा बिल्स पेबल आएगा. बिल्स मैं ड्रॉवी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट. नोटिंग चार्जेस क्या होगा डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस. तो डेबिट होगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू हु इज द ड्रॉवर कौन है विवेक. और ये सब पैसा मुझे किसको चुकाना है विवेक को चुकाना है. क्रेडिट द क्रेडिटर टू विवेक्स अकाउंट और यहां क्या लिखूंगा मैं टोटल विवेक अकाउंट. बिल कितने का था 27,000 रुपए का बिल था. ओके 700 रुपया नोटिंग चार्जेस है तो टोटल कितना हो गया 27,000 रुपया 27,700 रुपया. सो फाइनल क्या हो गया बिंग आर एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस चार्ज्ड. और यहां पे हम क्या होगा टोटल करेंगे. फाइन चार्ज क्यों लिखा बिकॉज हमने अब तक पे नहीं किया सामने वाले पार्टी ने पे किया है. हमको चार्ज किया हमको उतना पैसा चुकाना पड़ेगा. फाइन स्टूडेंट्स. तो टोटल कितना हो गया लेट्स सी द टोटल. 61,400 ऑलरेडी था तो 61,400 लेस कितना है 20,000 तो 27,000 37 47,700 37 तो 0 कैरी 9 1,09,100. सो 1,09,100 1,09,100. इसको हम क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे. यहाँ पर टोटल भी हो गया हमारा और यहाँ पे हमारा सम होता हुआ समाप्त. इसको हम क्या कर देंगे
इसको हम रब कर देंगे यहाँ से, और इस पार्ट को भी हम क्या करेंगे, यहाँ से रब कर देंगे, और यहाँ पे हमारा सम हो चुका है सम अप. यू कैन लुक एट द एंटायर सम नाइसली, ओके, ऑन वन पर्टिकुलर बोर्ड. थैंक्स टू द बोर्ड. So I guess everything is crystal clear to you all. Students, this particular video is the last video of our bills of exchange. I hope all your concepts are very much clear. Once we complete the chapter, you still have to make sure that every week you solve few sums of this particular chapter so that you do not forget, because our board exams are too far. And even we will make sure that you do not forget this chapter by asking you the particular sum in every test. So all you have to do is make sure your journal entries are very much clear. अभी तक तुम लोगों को journal entries learn हो जानी चाहिए. हमने obviously सारे के सारे entries समझे हुए हैं, but now it's high time कि सब समझ के तुमको learn हो जानी चाहिए, and you can understand what is given in the question. जब भी question दिया होगा, every question is like a movie story. Read the question twice. पूरा movie story structure दिमाग में set कर दो. पार्ट पेमेंट किसके साथ जाएगा, इंटरेस्ट पहले आएगा कि नहीं आएगा, ओके, डिसऑनर हुआ है तो बिल किसके पास था, ये सारी चीजें तुम लोग को एकदम स्पष्ट और क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक. ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, एंड फॉर दैट यूजुअली वी नीड आवर स्टूडेंट्स टू गेट अ लॉन्ग रजिस्टर. तो हम समझ सकते हैं अभी आपके पास लॉन्ग रजिस्टर तो नहीं होगा, बट एटलीस्ट ट्राई टू गेट अ न्यू लॉन्ग बुक. इट हैज टू बी लॉन्ग एज पॉसिबल. अच्छे से एकदम फ्रेश बुक होनी चाहिए. ट्राई टू अरेंज इट एज सुन एज पॉसिबल so that हम लोग नया चैप्टर एक नई बुक में अच्छे से कर सके. फाइन. इवन इफ यू हैव सम पेजेस लेफ्ट इन दिस पर्टिकुलर बुक, लीव इट, बिकॉज देयर आर मेनी मोर सम्स वी आर गोइंग टू डू अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज. वो हम ये बुक में करेंगे, बट अ न्यू चैप्टर इन अ न्यू बुक, इट इज एडवाइजेबल. ड्यू टू क्वारंटाइन, सपोजिंग फॉर एग्जांपल इफ यू डू नॉट हैव अ न्यू बुक, देन इट्स ओके. फिलहाल हम इसी बुक में कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, गेट अ न्यू बुक एंड मेक श्योर अगर हो सके तो कॉपी भी कर लो. ओके, सो इसी के साथ अब हम अलविदा लेंगे. द एंटायर चैप्टर वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. द ऑनलाइन टीचिंग हैज बीन अ रियली गुड एक्सपीरियंस, एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग इट, एंड इवन आई एम एंजॉयिंग इट. आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दैट. ओके, तो फिर मिलेंगे. चलते चलते खुश रहो, सलामत रहो. अलविदा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.